जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक को मिलने वाली सैलरी के बारे में। क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। साथ ही बीएसएफ की अभी जो एक ऑलरेडी जो पिछले साल की भर्ती चल रही थी उसकी भी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गई है, ज्वाइनिंग आनी बाकी होगी। तो उसके अंदर उन बच्चों के लिए भी वीडियो काम का रहेगा कि आपका इसके अंदर जो सैलरी है वो कितना मिलने वाला है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से आपको अलाउंस मिलते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ के अंदर आप आरओ और आरएम पोस्ट पर भर्ती होते हैं। तो दोनों पोस्ट जो है ये हेड कांस्टेबल रैंक की पोस्ट है, यानी कि हवलदार जो बोला जाता है उसकी पोस्ट होती है। और एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम आप मान के चलो कि 18 से 20 साल लगती है, लेकिन आप डायरेक्ट इस पोस्ट के ऊपर भर्ती हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो बेसिक पे शुरू होने वाली है वो आपकी बेसिक पे शुरू होती है 25,500 से आपकी बेसिक पे शुरू होती है। उसके बाद में जो अलाउंस मिलते हैं, उसके बाद जो जितने भी अलाउंस मिलेंगे, जितनी जो परसेंट होती है वो आपके 25,500 पे लागू होती है। अब सबसे पहले जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको डीए, यानी कि वर्तमान के अंदर जो डीए का रेट है 42% अभी डीए हो गया है। तो 25,500 का आपको 42% डीए मिल जाता है। तो 25,500 का 42% अगर हम डीए जोड़ें तो 10,710 रुपए आपका डीए बन जाता है। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में जो आपकी सैलरी बनती है 36,210 रुपए आपकी सैलरी कुल बन जाती है। अब इसके बाद में जो आपको ये मिल गया, मिलने के बाद ये अगले जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अभी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये डिपेंड करता है कि जो आपका घर है वो किस कैटेगरी में आता है। आपको मैं समझाना चाहूँ कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अब जिसका घर एक्स कैटेगरी में आता है उसको बेसिक पे का 27% एचआरए के रूप में अमाउंट मिलता है, और जिसका घर 18% जिसको मिलता है उसका वाई कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि जिसका घर वाई कैटेगरी में आता है उसको 18% एचआरए मिलता है। इसके अलावा जिसका घर जेड कैटेगरी में आता है उसको 9% एचआरए मिलता है बेसिक पे का। अगर हम मान के चलते कि आपका घर जो है वो जेड कैटेगरी में आता है, यानी कि सबसे कम अगर आप मान के चले तो आपको 25,500 का 9% आपको बेसिक पे का वो मिल जाता है हाउस रेंट अलाउंस के रूप में। अब ये बनता है आपका जो 25,500 का 9% की हम बात करें तो आपका बन जाता है 2,295 रुपए। अब आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों जोड़ने के बाद में लगभग आपका हो जाता है 38,505 रुपया, यानी कि बेसिक पे, डीए और एचआरए। अब इसके बाद में मिलता है आपको एक राशन मनी मिलती है। जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होते हैं इनका, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह होती है, इनका राशन क्या होता है, फ्री होता है। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनको क्या है कि राशन मनी के रूप में एक अमाउंट मिलता है जो आपको आज के डेट में 127 रुपये 89 पर मंथ के पर डे के हिसाब से मिलता है। जितना मतलब 127 रुपये 89 पैसे मिलता है, तो एक महीने का लगभग आपका 3837 रुपये आपका बन जाता है। अब ये अमाउंट क्या होता है कि कभी कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे सैलरी में आ जाता है, कहीं पे क्या होता है जैसे आपकी बॉर्डर एरिया वगैरह में ड्यूटी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि राशन की सप्लाई नहीं होती, तो इकट्ठा राशन खरीदा जाता है तो आपकी सैलरी से ये कट भी जाता है, फिर आपका राशन मनी आपकी लगती नहीं है। और कहीं पे क्या होता है कि राशन मनी आपकी सैलरी के साथ में जुड़ के आती है। तो अगर आपकी राशन मनी सैलरी के अंदर आती है तो 3837 रुपये आपका ये राशन मनी के रूप में मिल जाता है आपको, बेसिक पे, डीएचआरए होगा। लेकिन राशन मनी का कोई आप ज्यादा फायदा तब मिलता है आपको या तो जब आप परिवार साथ में रखते हैं या फिर आप छुट्टी पे होते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तो ऑन ड्यूटी जब आप रहते हैं तो आप कैंप के अंदर जो मैस रहती है उसके अंदर खाना खाते हैं। तो जब आप मैस के अंदर खाना खाएंगे तो मैस कमांडर को आपको ये जो अमाउंट होता है इसको आपको पेड करना पड़ता है। तो ये जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, अगर आपने 30 दिन खाना खाया तो पूरा पैसा निकाल के आपको जो एक मैस का इंचार्ज होता है उसको देना पड़ेगा। अगर आपका राशन फ्री रहता है तो फ्री राशन रहेगा तो फिर आपको ये लग के नहीं आएगा सैलरी के अंदर। इसके अलावा अगर आप छुट्टी में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह पे पोस्टेड है जहाँ पे आप परिवार साथ में रख सकते हैं, तो परिवार साथ में रखने की वजह से फिर आपको ये आपको अकाउंट में रह जाती है, फिर आप अपने घर के राशन जो खरीदते इस पैसे को आप अपने यूज में ले सकते हैं। तो अगर ये राशन मनी भी हम जोड़ लेते तो आपका बन जाती है सैलरी जो लगभग 42,842 रुपये लगभग आपकी सैलरी इसके अंदर बन जाती है। इसके अंदर छोटे मोटे अलाउंस भी जोड़ दो आप 200-400 रुपये, जैसे हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो लगभग आपकी जो सैलरी बन जाती है 42,842 रुपये की समथिंग आपकी सैलरी इसके अंदर ये बन जाती है। आपकी ग्रोस सैलरी होगी विद राशन मनी। अगर राशन मनी हम नहीं जोड़ते हैं तो जो आपकी सैलरी बन जाती है
वो लगभग 37,000 रुपये के आसपास ऐसे बन जाएगी। लेकिन हम राशन मनी जोड़ के देखें तो 42,000 रुपये आपकी सैलरी, 42,800 कुछ रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। इसके बाद होती है इसके अंदर कटौती। तो कटौती जो इसके अंदर होती है, सबसे पहले कटौती होती है आपकी एनपीएस के लिए कि न्यू पेंशन सिस्टम। जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर पहले क्या था कि जैसे जो पेंशन मिलती थी ओल्ड पेंशन सिस्टम, अभी 2004 के बाद में जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बेसिक पे और डीए दोनों का जो 10% है वो काट लिया जाता है, और उसके बाद में एक आपका अलग से अकाउंट खुल जाता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके अंदर ये पैसा जमा होता रहता है। 10% पैसा आपका जमा होता है, 14% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन इसका होता है। तो ये आपका 10% इसका अगर हम जोड़ के चले तो आपकी बेसिक पे और डीए दोनों जोड़े जितना हुआ था 36,210 रुपये हुआ था। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 3,621 रुपये आपकी इसके अंदर से कटौती हो जाती है। तो 42,842 में अगर 3,621 रुपये कटौती होगी तो आपकी 39,221 रुपये आपकी सैलरी बच जाती है। अगर आप आउटलिंग वगैरह में हैं या फिर आप खाना नहीं खा रहे तो आपको इतनी सैलरी मिलती है। अगर मान के चलो हम राशन मनी का भी अमाउंट निकाल दें, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान तो आप तो कहीं ना तो फैमिली रख सकते हैं ना कहीं तो खाना आपको मैस के खाना ही पड़ेगा। तो अगर ये हम राशन मनी में निकाल देते तो 35,384 रुपये आपकी कैश है, मतलब आपके अकाउंट में सैलरी स्टार्टिंग में जिस दिन से आप भर्ती होंगे उस पहले मंथ की जो सैलरी है लगभग 35,000 रुपये के पास आपकी सैलरी बन जाती है। फर्स्ट मंथ की जो सैलरी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक मतलब बेहतरीन अच्छी खासी सैलरी है। और इसके बाद में जब आपको ये सैलरी मिल जाती है उसके बाद में फिर आपकी जैसे ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, फिर बाद में डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस क्षेत्र में है। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उस अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। अब मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे रिस्क अलाउंस 17,300 रुपये है, तो आपको एक मान के चलो कि कटने पिटने के बाद में सब कुछ काट पीट के हम आपकी सैलरी 35,000 जोड़े थे, तो 17,300 आप जोड़ेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी लगभग 52,000 से क्रॉस कर दी जाएगी। उसके बाद में कहीं पे जैसे किसी बच्चों को जरूरी नहीं कि सभी का घर जो जेड कैटेगरी में होगा, किसी बच्चे का घर जो होगा एक्स कैटेगरी में होगा, किसी का वाई कैटेगरी में होगा, तो उसके हिसाब से फिर उसका एचआरए का जो स्लैब है वो भी बढ़ जाएगा। या फिर आपकी पोस्टिंग जैसे 17,300 बना हो जाए, कहीं डाउन में है, कहीं पे टीपीटी मिलता है, कहीं पे जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह 9,700 है, कहीं पे 7,400 है, कहीं पे इस 6,000 है, अलग अलग रेट में एचआरए आपको मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किस क्षेत्र के अंदर होगी। तो वो आपकी जब ये क्या बोलते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी जहाँ पे आप पदस्थ होंगे उसकी सैलरी जो सबकी अलग अलग होगी। और ये जो 35,000 समथिंग में सैलरी होता है ये सबकी बराबर रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी बेसिक पे होगी सभी की सेम होगी। लेकिन जब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके जब जाएंगे तो जिसकी जहाँ पे पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से फिर उसको सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप बीएसएफ एचसीआरओ से भर्ती होना चाहते हैं, बेस्ट सैलरी इसके अंदर, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी पोस्ट है, जो प्रोफाइल सैलरी वगैरह इन सभी प्रमोशन वगैरह सभी के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। फिर भी अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नई वीडियो भी इसके संबंध में आपके लिए बना दूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।